Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are keeping safe and healthy. तो अभी हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर पे हैं पॉलिनोमियल्स राइट. उसकी लास्ट एक्सरसाइज के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 राइट. तो 2.5 एक्सरसाइज के साथ में हम लोग डील कर रहे थे. अभी तक हम प्रीवियस टू पार्ट्स में अपनी जो कंप्लीट आइडेंटिटीज है उनके बारे में एक बार बात कर चुके हैं राइट. और रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले अपने पार्ट में डिस्कशंस कर ली थी. अब हम इस वाले लेसन में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं राइट. तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेसन है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू देम ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए राइट. तो लेट्स बिगिन with our first question for the day, that is question number 7 of exercise 2.5. तो आप अपनी बुक एनसीईआरटी बुक और एक नोटबुक अपने साथ रखें ताकि आप साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको रिवीजन में इन क्वेश्चंस की हेल्प हो राइट. तो पेज नंबर हमारा 49 है जिसमें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में हम लोग डील करने वाले हैं राइट. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 99 फर्स्ट पार्ट हमारा है. इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन में, वी हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज. तो इनको हमें इवैल्यूएट करना है. अब ये देखो इतने बड़े बड़े हैं, अगर हम लोग इनके क्यूब्स निकालने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है राइट. तो वो टाइम सेव करने के लिए हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे. ठीक है. तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं. हमारी जो आइडेंटिटीज हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं राइट. तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी थी बुक में, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी 1 इज a प्लस बी दैट इज x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy राइट. Second identity is x minus y का whole square which is equal to x square plus y square minus 2xy. तो यहाँ चेंज क्या है, सिर्फ इस साइन का, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव राइट. फिर नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. नेक्स्ट x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b राइट. तो ये फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज हमारी काफी सिंपल थी क्योंकि ये हमने मोस्टली इनमें से जो फर्स्ट 3 थी वो हमने पहले भी डिस्कस की है इन आवर प्रीवियस क्लासेस राइट. तो फिफ्थ आइडेंटिटी देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. सिक्स्थ x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ये है हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी राइट. अब नेक्स्ट देखो सेवेंथ, x माइनस वाई का होल क्यूब. तो डिफरेंस क्या है इन दोनों आइडेंटिटीज में, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना. तो x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस y. और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी लास्ट वाली टर्म है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x y, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 3x स्क्वायर वाई राइट, x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर राइट. ये हमारी फाइनल टर्म बन जाती है. कहीं कहीं क्वेश्चंस में हमें ये इस तरह से भी यूज करनी पड़ेगी और कई क्वेश्चंस में हमको ये डायरेक्टली यूज करनी होती है राइट. लास्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. तो देखो जो हमारी लास्ट 3 आइडेंटिटीज हैं, 6, 7 और 8, मेनली हमारे आज के क्वेश्चंस में ये वाली आइडेंटिटीज ही यूज होने वाली है राइट. तो इनको अच्छे से आप लोगों को मेमोराइज करना है और अंडरस्टैंड करना है कि आइडेंटिटीज हमें क्या बोलती है राइट. तो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 99 का होल क्यूब। तो हमें क्या करना है? 99 का होल क्यूब निकालना है। अब देखो, किसी भी आइडेंटिटी में इस क्वेश्चन को पुट करने के लिए हमें इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ये ऐसी टर्म्स है जिनका क्यूब जो है वो निकालना इजी होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई हमारी? ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई का होल क्यूब। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब हमें सिंपली क्या करना है? सिर्फ इन वैल्यूज को, ये हमारा x है और ये y है, इन्हें हमको इस आइडेंटिटी में पुट करना है। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, राइट? तो ये किसके इक्वल हो गया? 100 का क्यूब। अब क्या करेंगे क्यूब निकालने के लिए? सिंपली हम जीरो को ये जो हमारे डबल जीरोज हैं इनको कितनी बारी लिख लेंगे? 3 टाइम्स। तो 1 1 2 एंड 3। तो ये हमारा हो गया 100 का क्यूब माइनस 1, राइट? 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3 100 इंटू 100 माइनस 1 कितना होता है? 99, राइट? तो ये दोबारा लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 जा 27, 29700। अब माइनस करो, पहले ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 29701। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 10 9, 0 माइनस 9, 7 माइनस 9 2, 0, 2 माइनस 9 7 एंड 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 970299। मतलब क्यूब ऑफ 99 इज 9,70,299। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया। अब सिंपली अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं एक बार, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ना? बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो हमारी आइडेंटिटी से हमें सॉल्व करना इसको ज्यादा सिंपल है, राइट? अब हमारा सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट क्या है? वेट, अब अगर आप लोगों ने ये वाला कॉपी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकें, राइट? तो आंसर क्या है? 970299। सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है 102 का होल क्यूब। अब देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? हमारा बेस हमेशा वही रहना चाहिए जो जैसे टेंस का 10 हो गया, 100 1000, इसी तरह के किसी नंबर को हमें अपना बेस रखना चाहिए जिसका क्यूब निकालना हमें इजी हो, कैलकुलेशन ना करनी पड़े और हमारा जो है वो टाइम सेव हो, राइट? चलो, तो इसको हमने एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरह से लिख लिया था? 100 माइनस 1 का क्यूब। अब इसको कैसे लिखेंगे? करेक्ट, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस वाई का होल क्यूब, राइट? तो अब हमें आइडेंटिटी पता है और हमें क्या करना है? सिर्फ आइडेंटिटी में ये हमारा x है और ये y, इनको पुट करना है। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस ऑन योर ओन। सिर्फ सॉल्व करना है, राइट? प्रॉपरली आप इसको आराम से सॉल्व करो, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। 998 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, राइट? अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी? अगेन x माइनस वाई का होल क्यूब, राइट? तो x माइनस वाई के होल क्यूब में आपने बस ये वैल्यूज को पुट करना है। ये x हो गया और ये y, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है a प्लस बी का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना है, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हमें, है ना, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये देखो कि ये किस, हमारी कौन सी आइडेंटिटी के इक्वल हमें लग रहा है। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किस में आता है? a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा आता है कौन सी आइडेंटिटी में? a प्लस b का होल क्यूब। अब देखो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये कैसे बन जाएगा? फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 2a का होल क्यूब, राइट, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, तो 3 इंटू 2a इंटू b, राइट, इंटू क्या होता है आगे a प्लस b, तो 2a प्लस b। या यहाँ पे किस तरह से किया है, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया है ना। देखो यहाँ पे हमें a स्क्वायर दिख रहा है जो शायद हमारी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ b का स्क्वायर दिख रहा है जो शायद हमारी सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ब्रैकेट सॉल्व करके ही यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब करो सॉल्व करके देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज 12a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर। तो आ रहा है क्या ये इसके इक्वल? बिल्कुल, ये हमारे किसके इक्वल आ रहा है? ये हमारा इस टर्म के जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उस टर्म के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल, राइट, ये हमारा बी स्क्वायर, राइट, इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी टर्म किसके इक्वल होगी? a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब a क्या है हमारा इसमें? a है 2a प्लस b का होल क्यूब। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन, राइट। तो मेजर क्या पोर्शन है इसमें? मेजर ये है कि आपको फिगर आउट करना है कि ये टर्म्स को किस तरह से ब्रेक करके आइडेंटिटी फॉर्म की जाए, राइट। अब सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड देखो, एक तो इसमें माइनस साइन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें कोई आइडेंटिटी आएगी जिसमें माइनस साइन हो? और देखो अब सेम लग रहे हैं काफी हद तक, है ना, 8a क्यूब, बस साइंस का डिफरेंस है, बाकी टर्म्स जो है हमारी वो दोनों में क्या है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमारी टर्म्स सेम है, बस साइंस का फर्क है, राइट। तो अगेन इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 2a स्क्वायर b माइनस 3 इंटू, यहाँ पे प्लस आएगा, 3 इंटू, क्यों आएगा यहाँ पे प्लस? क्योंकि बी स्क्वायर जिसके पीछे नेगेटिव साइन है वो हमारा क्या है? देखो यहाँ पे b जो है हमारा वो माइनस है, राइट। तो माइनस b, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे हमारा पहले आएगा थ्री इंटू ए बी का, सबसे पहले हमारा आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, राइट। तो 3a स्क्वायर बी ये आ गया हमारा, और माइनस 3a क्या है? a है हमारा 2a इंटू, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा कि प्लस आए, हमारा माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, a इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ये टर्म ही हमारी, अगर हम आइडेंटिटी जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे साइन को हम इनटू कंसिडरेशन नहीं लेते हैं ना, तो प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बस आइडेंटिटी में ही हमारा प्लस होता है, राइट। तो ये आ गई हमारी
आइडेंटिटी। अब देखो ये किसके इक्वल है, 2a माइनस बी का होल क्यूब के इक्वल ये हमारा बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे टर्म्स फिगर आउट करते हैं दोबारा। ये किसका क्यूब होता है, 3 का। 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 5 ए का क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3a² बी, 3 इंटू ए क्या है हमारा 3 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 5a, राइट, a² बी। और नेक्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू ए क्या है 3, b² क्या है हमारा 5 इंटू 5 ए का होल स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं अब क्या कुछ, शायद चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ये आ रहा है 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस, ये देखो क्या ये आ रहा है हमारे इसके इक्वल, लेट्स चेक। 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 5 कितना होता है, 27 इंटू 5, 5 7 35, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, तो 135 ए, राइट। और लास्ट में यहाँ पे गाइज ये एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे 225a² है, 225a², राइट। थर्ड पार्ट में 225a², तो प्लस 3 3 ज़ा 9, 25 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 18 और 225, राइट। तो 225a², राइट। तो ये आ गया। तो ये हमारा a क्या हो गया, a इज 3 एंड b इज 5a, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, राइट। अब फोर्थ में देख लो, फोर्थ में मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ सॉल्व आप खुद करना, सिर्फ ये कि इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, राइट, और फिर वेरीफाई आपने खुद करना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, 64 किसका क्यूब होता है, राइट, 64 होता है 4 का क्यूब। तो 4a का क्यूब, 4a का क्यूब, जस्ट ए सेकेंड, ये 4 तो g के जैसे लिखने लग गया है। हम्म 4a का क्यूब माइनस 27 किसका होता है, अभी देखा था 3b का क्यूब। अब आगे आपको वेरीफाई करना है इसको कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, और फिर इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, राइट। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब मूव ऑन करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ओह एक और हमारा पार्ट बच गया इसमें, लास्ट पार्ट, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p² 2 प्लस p बाय 4। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3p क्यूब माइनस 216 किसका होता है, 216 होता है हमारा 6 का क्यूब, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 और 216, तो 6 का क्यूब होता है 36, तो ये आ गया 1/6 का होल क्यूब, राइट। अब आगे वेरिफिकेशन और फैक्टराइजेशन आपका जॉब है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही 3 क्वेश्चंस में अभी तक समझा दिया है कि किस तरह से आप चेक करते हैं, तो आई होप कि अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो 9th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पढ़ो, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस XY प्लस y²। तो सबसे पहले ये देखो आराम से क्वेश्चन पढ़ के कि सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर, जो आइडेंटिफिएबल चीज है जो हम आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो कौन सी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये किस आइडेंटिटी में आती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी में आती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या है हमारी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस 3xy प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब ऐसा करते हैं, हमें ये वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस टर्म को एक साइड पे रहने देते हैं और इसको शिफ्ट करके अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, जब यहाँ प्लस साइन है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये देखो कि इस पूरी टर्म में कुछ और चेंज नहीं होगा, जो ये वाली हमारी टर्म है इसमें सिर्फ एक साइन चेंज होगा क्योंकि सिंगल टर्म है, राइट। तो सिंगल टर्म के पीछे जो हमारी साइन होगा सिर्फ वही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें आपको। क्या बचा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। तब हम ये देखो कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक चीज कॉमन उठा लेते हैं। क्या कॉमन है, करेक्ट, x प्लस वाई हमारा इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जब इक्वल का साइन होता है बीच में, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस लिखें, या आर एच एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिखें। ये क्या होंगी, दोनों चीजें सेम। तो वैसे ही इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, राइट। दो स्टेप्स इकट्ठे कर रही हूँ, अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, इनको हम इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में से x प्लस वाई कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है। ये देखो, पहले एक्स प्लस वाई हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस 2xy और माइनस 3xy क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट। तो क्या ये हमारे राइट हैंड क्वेश्चन के राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, कहाँ है ये हमारा, ये देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सिर्फ आइडेंटिटी आपको फिगर आउट करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है और फिर उसी में से वेरिफिकेशन भी बहुत ईजी है, सिर्फ आपको उस आइडेंटिटी को इधर उधर थोड़ा सा सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा, राइट। तो अब अगर आपने ये कॉपी कर लिया तो मैं ये रिमूव कर दूं, सिर्फ ये रहने देते हैं कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी इस प्रोसेस में क्या होने वाली है यूज, वो हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। अब ये देखो, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। तो क्या है, सिर्फ अगर आराम से ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो देखोगे कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस है ना। तो अगेन सेम आइडेंटिटी हमारी यूज होगी पर डिफरेंट साइन वाली, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज होगी, राइट। अब सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे ताकि सिर्फ हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रह जाए, फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करके बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, राइट। चलो 10th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। तो इसमें अब क्या है कि ताकि हमें x क्यूब x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी दोबारा ना सॉल्व करनी पड़े, हम पिछले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी हमने ये निकाली थी, ये वेरीफाई किया था, ये हम लोग एज एन आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इसको, क्या है ये हमारी आइडेंटिटी,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और दूसरी क्या थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी दोनों आइडेंटिटीज इन क्वेश्चंस में यूज होंगी, राइट। तो फर्स्ट देखो, इसको हम किस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे बस क्या करना है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x क्या है हमारा, 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, राइट। सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y का होल स्क्वायर माइनस 3 5 15yz प्लस 25z का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, राइट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें भी अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, बाकी आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 63m क्यूब, सॉरी 64 है यहाँ पे, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4, तो 4m का होल क्यूब माइनस 343 पता है किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 343 7 का, राइट। तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7 करके देख लो, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34, तो 7 का क्यूब, तो 7n का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। अब आपने सिर्फ आइडेंटिटी में इन वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है, राइट। राइट, तो अब चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, 11th क्वेश्चन बोलता है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, राइट। तो ये हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो तो लास्ट आइडेंटिटी क्या बोलती थी हमारी, 8th आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। तो ये वाली आइडेंटिटी सीधा सीधा हमें पुट करना है, राइट। तो सबसे पहले फिगर आउट कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म आ गई 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। तो पुट करते हैं इसको हम अपनी आइडेंटिटी में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस 3x इंटू जेड, राइट। तो बस ये आपने कंप्लीटली सॉल्व कर देना है और बस ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, अंदर हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्योंकि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑब्वियसली तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन, राइट। तो लेट्स डू वन थिंग, आज हम यहीं तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जो हमारा 12th क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। So till then, keep revising, keep liking, sharing and subscribing. Thank you so much.